हेलो एवरीवन, आइए डिस्कस करते हैं स्नैप एग्जाम 2025 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं सिम्बायोसिस नेशनल एप्टीट्यूड एग्जाम दैट इज टर्म्ड एज स्नैप एग्जाम। ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विल बी शेयर्ड इन दिस वीडियो। थ्रू दिस स्नैप एग्जाम आपको एडमिशन मिल सकती है फॉर योर एमबीए टू 17 सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस इंडिया। इन 17 इंस्टीट्यूट्स के जरिए आप उन 29 एमबीए प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं थ्रू स्नैप 2025 एग्जाम। बात करूं अगर मैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, तो कुछ जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा फॉर ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स। ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स लाना आपके लिए कंपलसरी होगा। जो स्टूडेंट्स एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए मिनिमम 45% मार्क्स ग्रेजुएशन में लाना ये कंपलसरी होगा। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। जो स्टूडेंट्स इस समय पर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं अक्रॉस वेरियस स्ट्रीम्स, आप सभी लोग एलिजिबल हैं फॉर स्नैप 2025 एग्जामिनेशन। इससे रिलेटेड मैं कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले इसके जो रजिस्ट्रेशन डेट्स हैं एप्लीकेशन फॉर्म के, वो ओपन हो चुके हैं फ्रॉम 1 अगस्त और ये चालू रहेंगे टिल 20 नवंबर 2025। सो स्टूडेंट्स, till 20th November you can apply for SNAP exam 2025। बात करते हैं इस एग्जाम के डेट्स के बारे में। सिम्बायोसिस की जो एग्जाम है स्नैप 2025, ये 3 डेट्स पे होने जा रही है, यानी कि आप 3 बार स्नैप एग्जाम दे सकते हैं। पहली एग्जाम हो रही है 6 दिसंबर को, दूसरी एग्जाम होने जा रही है 14 दिसंबर को और थर्ड एग्जाम होने जा रही है 20 दिसंबर को। ध्यान रखिए, ये तीनों एग्जाम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं सेपरेटली। यू कैन अप्लाई फॉर ऑल द 3 एग्जाम्स एंड बेस्ट ऑफ 3 विल बी कंसिडर्ड। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द एडमिट कार्ड्स रिलीज डेट्स फॉर दीज एग्जाम स्लॉट्स। अगर आप पहले डेट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो 28 नवंबर तक रिलीज हो जाएगा। फॉर सेकेंड स्लॉट अगर आप स्नैप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका 8 दिसंबर को एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा और अगर आप 20 दिसंबर का स्नैप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपका एडमिट कार्ड 15 दिसंबर को रिलीज हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ता हूं टुवर्ड्स द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट 9 जनवरी 2026। इस तारीख पे आप लोगों के स्नैप के रिजल्ट जो हैं वो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। इन रिजल्ट्स के बाद अगला प्रोसेस स्टार्ट होगा, दैट इज जीईपीआई वैट प्रोसेस। स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप इज टू अपीयर फॉर स्नैप एग्जाम। सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप 3 स्नैप टेस्ट दे सकते हैं, आप 2 स्नैप एग्जाम्स दे सकते हैं या आप 1 स्नैप एग्जाम भी दे सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। आपको इनफैक्ट मेरी सलाह अगर आप माने तो आपको 2 स्नैप एग्जाम्स मिनिमम देने चाहिए, सो दैट बेस्ट ऑफ 2 एटलीस्ट आप उसके लिए ट्राई कर सके। यहाँ पे कोई नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर्स नहीं है। जिस स्लॉट में आप अच्छा स्कोर करेंगे वो स्कोर आपका आगे प्रोसेस में माना जाएगा। बात करते हैं स्नैप एग्जाम के रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में। आपको पर स्नैप एग्जाम अटेम्प्ट के लिए 2250 रुपीज प्लस टैक्सेस ये पे करना होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक बार स्नैप एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको एक बार फीस भरनी पड़ेगी। अगर आप 2 स्नैप टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ट्वाइस द फीस भरनी होगी और अगर आप तीनों स्लॉट्स के लिए अपियर करना चाहते हैं तो आपको 3x आपको फीस भरनी पड़ेगी। 2250 प्लस टैक्स पर स्लॉट इज द फीस। दिस इज द कैच नाउ। दैट इज व्हाई आई वुड लाइक टू रिकमेंड दैट आप एटलीस्ट 2 यहाँ पे टेस्ट जरूर देने के यहाँ पे आप ठाने, सो दैट आपको एक मौका मिले आपका स्कोर सुधारने में। एंड मैं यहाँ पे आगे बढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे एक और कैच है, अगर आप स्नैप एग्जाम देना चाह रहे हैं तो इसके जरिए जो 17 कॉलेजेस में आप 29 एमबीए प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर प्रोग्राम आपको 1000 रुपीज ये एडिशनल कॉस्ट बेयर करना होगा। मान के चलिए आपने अगर 2 स्नैप एग्जाम्स के लिए आपने यहाँ पे रजिस्टर किया तो आपको 2250 ट्वाइस आपको भरना पड़ेगा। प्लस मान के चलिए अगर आप यहाँ पे 3 या 4 प्रोग्राम्स के लिए आप अप्लाई करते हैं, 3 प्रोग्राम्स के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको 3000 रुपीज यानी 1000 पर प्रोग्राम आपको अप्लाई करना यहाँ पे पे करना पड़ेगा। अगर आप 4 प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 4000 टोटल इन ऑल आपको प्रोग्राम्स की तरफ फीस भरनी होगी। दिस इज वन थिंग अबाउट स्नैप एग्जाम। बट मेरी माने तो स्नैप एग्जाम एक बहुत ही वंडरफुल एक एग्जाम है। इसके जरिए आपको जो 17 एमबीए कॉलेजेस में जो एडमिशन मिल सकती है
वो सारे कॉलेजेस बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं। इसके जो टॉप नॉच कॉलेजेस हैं वो वन ऑफ द टॉप मोस्ट इन इंडिया के साथ compete करते हैं। इसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन आगे प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो लेट अस नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स द टेस्ट पैटर्न फॉर स्नैप एग्जाम। इसमें 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस आपको अपियर करने होते हैं। ये एग्जाम जो है वो 3 स्लॉट, यहाँ पे 3 सेक्शंस में बटी हुई है। पहला सेक्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं, दैट इज जनरल इंग्लिश सेक्शन। दूसरा जो सेक्शन है दैट इज लॉजिकल रीजनिंग, और तीसरा सेक्शन है आपका क्वांटिटेटिव एंड डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन के जरिए आप 15 क्वेश्चंस यहाँ पे जरूर अपियर करेंगे। सो 15 क्वेश्चंस फॉर इंग्लिश, 25 questions for logical reasoning, and 20 questions for quantitative ability section. So this is how 60 questions are being split across 3 sections. Now there is 1 mark per right question. आगे बढ़ता हूं towards duration 60 minutes, 60 questions. There is 1 mark per right question and there is 0.25 negative mark. So there is a negative marking in SNAP. That is 1/4 negative marking. So यहाँ पे ये एग्जाम का जो लेवल है दैट इज इजी। देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस दैट आर ट्रिकी। यहाँ पे कुछ वर्ड्स में ये एग्जाम खेल जाती है, तो भले ही एग्जाम के क्वेश्चंस हमें इजी लगें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वर्ड्स में ये खेल कर जाते हैं। वहां पे हमें बहुत सावधानी बरतनी होती है, बिकॉज जो टॉप कॉलेजेस हैं उनके लिए स्कोर्स भी इसमें हाई होंगे। सो इट्स अ स्कोरिंग एग्जाम, इट इज एन इजी एग्जाम, बट यहाँ पे इसका लेवल में टूवर्ड्स मीडियम ये जाते हुए देखता हूँ, बिकॉज ऑफ अ फ्यू ट्रिकी वर्ड्स एंड अ फ्यू प्ले, जहां पे ये लोग हमारे साथ ट्रिक करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके बारे में मैं आपको कहना चाहूँ, ये एक ऑनलाइन एग्जाम है, दिस इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द सिलेबस नाउ। सबसे पहले मैं आपसे लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग के सेक्शन के सिलेबस के बारे में अगर बात करूं, तो इसमें आप देखेंगे देयर इज गोइंग टू बी वर्बल रीजनिंग, देयर इज गोइंग टू बी नॉन वर्बल रीजनिंग। आप यहाँ पे अगर बात करें अगर वर्बल रीजनिंग की, तो यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग आप देखते हैं। देयर आर गोइंग टू बी क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, inference based questions, right, cause and effect, ये सब टाइप के क्वेश्चंस आप देखेंगे। apart from that there are also going to be questions towards non verbal reasoning, यानी कि series, analogy, directions, you can speak about various other coding, decoding है, सिलॉग्स हैं, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आप देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड क्यूब्स एंड और विजुअल रीजनिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आप इसमें देख सकते हैं। सो आगे बढ़ना चाहूंगा टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज QADI सेक्शन। इन क्वांटिटेटिव सेक्शन आप यहाँ पे अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी, ये सारे सेक्शंस आप यहाँ पे सब सेक्शंस आप इस सेक्शन में देखेंगे। सो QADI सेक्शन ये 20 क्वेश्चंस के लिए आपको यहाँ पे दिखेगा। सो डेफिनेटली ये सारे टॉपिक्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनकी आपको यहाँ पे तैयारी करनी होगी। बात करें इंग्लिश की, दैट इज वर्बल एबिलिटी सेक्शन। इसमें पिछले कई अटेम्प्ट्स जो हमने देखे पिछले कई ईयर्स में, there is no passage that is coming for SNAP exam, so there is no RC। आप यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटेड टू ग्रामर, क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटेड टू वोकैबुलरी। तो यहाँ पर क्वेश्चंस रिलेटेड टू वोकैबुलरी जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आप देखेंगे। आप यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटेड टू वोकैबुलरी। आप इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। यू विल बी लुकिंग एट क्वेश्चंस लाइक फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें, ठीक है, ये सब आप देखेंगे वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर आप बात करें तो यहाँ पे कुछ जंबल पैराग्राफ्स या आप जंबल सेंटेंसेस, पैरा जंबल्स के रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस देखे गए हैं। क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्रामर, आप यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चंस देख सकते हैं। कंपाउंड नाउन्स, क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रोनाउंस, क्वेश्चंस जस्ट लाइक क्वेश्चंस प्रीपोजिशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, कंपाउंड नाउन्स मैंने ऑलरेडी आपसे कहा, ये सारे क्वेश्चंस इसमें आप आते हुए देखेंगे। बात करें अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस रिलेटेड टू फिगर्स ऑफ स्पीच खास तौर पे इसमें आते हैं। सो ये सारा जो है इंग्लिश जो है 15 क्वेश्चंस आएंगे 15 मार्क्स के लिए। अगेन दिस सेक्शन इज टुवर्ड्स इजी टू मिड लेवल। मैं इसको इजी लेवल की तरफ ज्यादा देखता हूं। अगर आप इसका हमारा स्ट्रेटेजी का वीडियो देखें जिसमें मैंने सब टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है, दिस शैल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। सो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग नाउ, हाउ टू रजिस्टर फॉर स्नैप टेस्ट। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाना चाहिए, ठीक है। स्नैप टेस्ट का ऑफिशियल पोर्टल पे आप जाइए, वहां पे आप अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक कीजिए। आप अपना लॉगिन आईडी जो है वो क्रिएट कीजिए और आप अपना जो भी इंफॉर्मेशन है, एकेडमिक एंड पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे आप फिल कीजिए। आप स्नैप की रजिस्ट्रेशन फी भरिए। पर स्लॉट आप जितने टेस्ट स्लॉट्स बुक करेंगे उतना आपको 20 to 50 के मल्टीपल्स में पे करना होगा, ठीक है। एंड देन आप वहां पे
टेस्ट सिटी और स्टेट के बारे में आप फिल करेंगे। आपको वहाँ पे टेस्ट सिटी के बारे में पूछा जाएगा, डेट के बारे में पूछा जाएगा, उसका आप प्रायोरिटी वहाँ पे भर सकते हैं। एंड देन आप यहाँ पे एमबीए प्रोग्राम जो है, हर प्रोग्राम के लिए आप 1000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करेंगे। सो दिस इज हाउ यू विल हैव टू रजिस्टर फॉर योर स्नैप टेस्ट। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स स्नैप टेस्ट सिटीज। दिस ईयर देर आर गोइंग टू बी 79 सिटीज जहाँ पे आप स्नैप की टेस्ट दे सकते हैं। इन 79 टेस्ट सिटीज के लिए आप इनमें से आप कोई भी 3 प्रिफर्ड आप सिटीज के वहां पे ऑप्शंस भर सकते हैं। प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3। ये आपको 3 प्रेफरेंसेस आपको करने चाहिए। आगे बढ़ना चाहूंगा, आपके ये जो टेस्ट सेंटर्स हैं वो आपको अलॉट किए जाएंगे बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। सो आप जितना जल्दी स्नैप का फॉर्म भरेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, सो दैट आपको अपना प्रेफरेंस का टेस्ट सिटी ये मिले। तो इसके अलावा जो आपका रजिस्ट्रेशन फी है वो आपको भरना है। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन फी भर दिया उसके बाद आप अपनी सिलेक्टेड सिटीज में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। आपको ये बात का ध्यान रखना है। योर फाइनल टेस्ट सेंटर विल बी मेंशन्ड इन योर स्नैप एडमिट कार्ड। आपको डायरेक्टली आपके एडमिट कार्ड में पता चलेगा कि आपके जो थ्री प्रिफर्ड सिटीज आपने भरे थे उसमें से आपकी कौन सी सिटी में स्नैप टेस्ट आप दे सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट, रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ एसआईयू। वैसे तो जैसे मैंने आपसे कहा, देर आर 17 इंस्टीट्यूट्स ऑफ सिम्बाइसिस, देर आर 29 एमबीए प्रोग्राम्स दैट यू कैन गेट थ्रू स्नैप एग्जाम। तो इन प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी सबके अपने अपने हो सकते हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ बेसिकली मैं बता रहा हूँ, जैसे जो एससी कैटेगरी से स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे 15% सीट्स जो हैं वो यहाँ पर रिजर्व्ड हैं सैंक्शन इनटेक के। देन जो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 7.5% ऑफ सीट जो है वो रिजर्व्ड है सैंक्शन इनटेक के। और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे 3% ऑफ सीट जो है वो रिजर्व रखी गई है। ध्यान रखें, यहाँ पे सिम्बाइसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इनका एलिजिबिलिटी, इनका रिजर्वेशन पॉलिसी कंप्लीटली डिफरेंट है। ये बाकी सभी इंस्टीट्यूट्स के लिए ये वैलिड है। तो आपको बाकी हर प्रोग्राम के लिए जो सिम्बाइसिस इंस्टीट्यूट के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं उन हर प्रोग्राम के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। उसके लिए आप हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का वीडियो जरूर देखिएगा, या आप नीचे दिए गए लिंक में आप उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर स्टडी कीजिएगा। फॉर एवरी प्रोग्राम इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। सो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। सो आगे मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस। नाउ सी, सबसे पहले आप स्नैप की एग्जाम दे देंगे, जो कि आप 1, 2 या 3 आप टेस्ट आप लेंगे। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। सो जब ये रिजल्ट आएगा, आपका आउट ऑफ 60 मार्क्स का जो रिजल्ट है उसको आउट ऑफ 50 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और फिर 10 मार्क्स जो है वो ग्रुप एक्सरसाइज के लिए दिए जाएंगे, और 40 मार्क्स जो है वो आपके पर्सनल इंटरव्यूज, पर्सनल इंटरेक्शन के लिए रखे गए हैं। ध्यान रहे, यहाँ पर स्नैप की एग्जाम के बाद जो लोगों को स्नैप के कॉल्स आएंगे सिर्फ उन लोगों के लिए ही आगे जीपीआई वैट प्रोसेस ये होने जा रहा है। यानी कि आपने मान के चलिए सिम्बाइसिस के स्नैप के 2 अटेम्प्ट्स अगर आपने यहाँ पे 2 अटेम्प्ट्स के लिए आपने अप्लाई किया, तो सबसे पहले आप 2 एग्जाम देंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद जो आपने प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई किया, मान के चलिए आपने 4 प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई किया है, यानी आपने 4 अलग अलग कॉलेज के 4 एमबीए प्रोग्राम्स के लिए अगर अप्लाई किया है, तो आपको सिर्फ वही 4 कॉलेज वो आपको अगले प्रोसेस के लिए बुलाएंगे। बाकी कोई भी कॉलेज आपको कंसिडर नहीं करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूं। तो आप जो भी सिम्बाइसिस के एमबीए प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करेंगे थ्रू स्नैप एग्जाम, आप सिर्फ उनके लिए ही अगले प्रोसेस में आप आगे जाएंगे। बाकी कोई भी कॉलेज आपको यहाँ पर बिल्कुल भी आगे कंसिडर नहीं करने वाले हैं एडमिशन में। तो यहाँ पर मान के चलिए आपने 4 प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई किया, एमबीए प्रोग्राम्स के लिए 4 अलग अलग एमबीए कॉलेजेस के लिए सिम्बाइसिस इंस्टीट्यूट्स में, तो आपको उन 4 कॉलेजेस में आपको जीपीआई के लिए बुलाया जाएगा डिपेंडिंग ऑन योर स्कोर्स। अगर आपने उस कॉलेज का कट ऑफ को क्रॉस किया तो डेफिनेटली आपको जीपीआई के लिए बुलाया जाएगा, और फिर आगे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो खेल चालू होगा। यानी आपका सिम्बाइसिस का 60 मार्क्स का स्कोर स्नैप का वो आउट ऑफ 50 कन्वर्ट किया जाएगा, और 10 मार्क्स आपके जी के लिए और 40 मार्क्स आपके पीआई के लिए ये दिए जाएंगे, कंसिडर किए जाएंगे, और फिर जाकर आपकी फाइनल एडमिशन होगी। सो और आगे बढ़ना चाहूंगा, आपको मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा इन 17 कॉलेजेस के बारे में जिसके लिए आप स्नैप एग्जाम दे रहे हैं। सो सिम्बाइसिस
के थ्रू आपको ये 17 जो इंस्टीट्यूट दिख रहे हैं, जिसमें SIBM ये टॉप ब्रिगेड कॉलेजेस हैं सिम्बाइसिस में, SIBM पुणे, SIBM बेंगलुरु, SCMHRD Pune, SIIB Pune, and many more. You also have SIBM Nagpur, you have SCIT, you have SICSR, you have SIMS College, you have SIOM Nasik, you have SIDTM Pune. ये बहुत सारे कॉलेजेस हैं, SSBF है, SIHS है, and many more. SIBM हैदराबाद है. So there is SIBM Noida, there is Symbiosis School of Sports Sciences. ये सारे जो 17 कॉलेजेस आप देख रहे हैं, ये सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं थ्रू स्नैप एग्जाम, और इनके MBA प्रोग्राम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करूं अगर मैं यहाँ पर की टिप्स फॉर स्नैप एग्जाम के बारे में, सो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने स्नैप एग्जाम की प्रिपरेशन को अन्य MBA एंट्रेंस एग्जाम्स के प्रिपरेशन के साथ बैलेंस करना होगा, क्योंकि आपको हर एग्जाम के लिए उसकी तैयारी उसके हिसाब से, उसके पेपर पैटर्न के हिसाब से आपको करनी होगी। यहाँ पर भले ही पोर्शन में, सिलेबस में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा सारे MBA एंट्रेंस एग्जाम्स के बीच में, बट स्नैप की बात यहाँ पे अलग होगी, हर एग्जाम की बात अपनी अपनी होती है। सो यहाँ पे स्नैप की प्रिपरेशन के लिए आपको अकॉर्डिंगली उसकी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपको जिस ग्राउंड पे क्रिकेट खेलनी है, उस ग्राउंड पे अगर आपने प्रैक्टिस की तो आपको थोड़ा कंफर्टेबली खेल खेलने आएगा। सो बिल्कुल उसी हिसाब से आपको स्नैप के मैक्सिमम मॉक्स देने चाहिए। आपको आइडेंटिफाई करना होगा व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज योर वीकनेस इन द एप्टीट्यूड टेस्ट, और अकॉर्डिंगली आपको इस पर महारत हासिल करनी होगी। तो जितना आप मॉक्स देंगे, जितने आप रिव्यूज देंगे, उतना ज्यादा अच्छा, क्योंकि जितने प्रैक्टिस मैचेस आप खेलते हैं उतना ही आपको एक्चुअल मैच में खेलने में कॉन्फिडेंस आता है। सो आपकी अपनी स्ट्रैटेजी ये आपको बनानी चाहिए। आपको उसके लिए हमारा वीडियो जरूर फॉलो करना चाहिए ऑन स्ट्रैटेजी मेकिंग। वी विल बी डेफिनेटली गाइडिंग यू इन दैट वीडियो कि आपको कैसे स्नैप के लिए तैयारी करनी चाहिए, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, और अकॉर्डिंगली किस टॉपिक्स पे आपको फोकस करना चाहिए, so that you can score well in your upcoming snap test. आगे बढ़ते हैं towards few more tips on for the snap aspirants. Students, आपको अपने snap का पोर्टल हमेशा चेक करते रहना चाहिए। आपको आपका snap एडमिट कार्ड टाइमली डाउनलोड कर लेना चाहिए। आपको snap के जो मॉक टेस्ट हैं वो ज्यादा से ज्यादा देनी चाहिए before you appear for your actual snap exam. And also don't forget to register for your snap test before 20th of November 2025, which is the last date. स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको और आगे ले जाना चाहूंगा। योर स्नैप MBA जर्नी एक्चुअली स्टार्ट्स विथ योर स्नैप प्रेप। सो ये स्नैप प्रेप के लिए डोंट वेट फॉर द लास्ट मिनट। इट इज दो 60 मिनट्स टेस्ट, 60 क्वेश्चंस टेस्ट, बट आपको इस टेस्ट के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी। भले ही क्वेश्चंस इजी ये लगे, लेकिन इसमें कुछ ट्रिक्स, कुछ ये ट्रिकी कुछ कर जाते हैं जहां पे हमें बहुत ध्यान देना होता है, सो दैट हम टॉप कॉलेजेस के तरफ सिम्बाइसिस के हम जा सकें। सो यहाँ पर मैं आपको ये जरूर इन्फॉर्म करना चाहूंगा स्टूडेंट्स दैट हमारे स्नैप प्रेप के बैचेस जो हैं ये अभी स्टार्ट होने जा रहे हैं। यू शुड डेफिनेटली क्लिक ऑन द लिंक इन द बायो एंड डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर द स्नैप बैच। स्टूडेंट्स, हम इसमें आपको देने जा रहे हैं बुक्स, हम आपको देंगे टेस्ट सीरीज विच इज वेरी क्लोज टू द एक्चुअल स्नैप टेस्ट। वी विल ऑल्सो गिव यू ऑनलाइन ट्रेनिंग, वी गिव यू रिकॉर्डेड वीडियोज फॉर प्रैक्टिस। इसमें हम आपको ये भी कहना चाहेंगे दैट एवरी टॉपिक BPPs and PYQs are being provided by us. One-on-one डाउट सॉल्विंग हम आपको इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये लाइव वन-on-one इंटरेक्शन होता है, दैट इज रियली हेल्पफुल फॉर यू। इसके अलावा स्नैप के एग्जाम के बाद जैसे ही आपके स्नैप के स्कोर्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा GEPI का, दैट इज ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यूज। उसके लिए भी हम आपकी तैयारी करवाते हैं, आपके रेज्यूमेस बनाए जाते हैं, आपके SOPs बनाए जाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप अकॉर्डिंगली स्नैप के प्रोसेस में GPI के लिए भी तैयार हो सकते हैं, एंड आपके एडमिशन होने तक हमारा साथ आपके साथ रहेगा। सो दिस इज द एडमिशन काउंसलिंग दैट वी आल्सो प्रोवाइड यू विद दिस स्नैप प्रिपरेशन। सो चेक फॉर द लिंक इन बायो एंड ज्वाइन आवर स्नैप बैच। डू अपीयर फॉर ऑनलाइन स्नैप टेस्ट एज वेल, जो हमारे पास मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। आपको ये सारा इंफॉर्मेशन इस नीचे लिंक पे आपको मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा दैट ये स्नैप की जो टेस्ट है उसके लिए आप जरूर अप्लाई करें। आप एटलीस्ट 2 स्नैप एग्जाम्स के लिए जरूर आप अप्लाई करें, और एटलीस्ट 3 to 4 MBA प्रोग्राम्स के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी। आपको टॉप कॉलेज जो सिम्बाइसिस के टॉप कॉलेजेस हैं उसका MBA प्रोग्राम, मिड लेवल के कॉलेजेस हैं उसका MBA प्रोग्राम, या बॉटम लेवल के कॉलेजेस हैं उसका MBA प्रोग्राम, आपको इसको बैलेंस करना चाहिए। यू कैन ऑल्सो गो फॉर 1 or 2 टॉप कॉलेज प्रोग्राम्स,
1 or 2 मिड लेवल प्रोग्राम्स एंड 1 or 2 बॉटम लेवल प्रोग्राम्स, डिपेंड्स आप कितने प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप 3 प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करते हैं तो 1 टॉप और 2 मिड या 2 टॉप 1 मिड, डिपेंड करता है आप किस लेवल पे हैं, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, ये आपको मॉक देने पर पता चलेगा एंड अकॉर्डिंगली आप स्ट्रेटेजिकली ये प्रोग्राम्स भर सकते हैं। अगर आपका एप्टीट्यूड मिड लेवल का है तो आपको 1-2 मिड लेवल के प्रोग्राम्स और 1-2 बॉटम लेवल के प्रोग्राम्स, इन 17 प्रोग्राम्स 17 कॉलेजेस में आपको जरूर भरने चाहिए। सो इसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा जो कि आपको स्क्रीन पर दिखेगा एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन which programs you can opt for. So that's it for now. Do take care and keep following us. Kindly students, do like our video, do subscribe to our YouTube channel, that is Catalyst Group, and do press the bell icon to get more notifications. Thank you so much.